राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ संसद के बजट सत्र की शुरुआत हुई। इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं पीएम मोदी लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति डॉक्टर जगदीप धनखड़ ने उनकी अगवानी की। वहीं अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि मेरी सरकार ने आदिवासी समाज के 5 करोड़ लोगों के लिए धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया है। आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है। इससे पहले पीएम मोदी संसद भवन परिसर में मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने यहाँ कहा कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि मां लक्ष्मी हमारे देश के गरीबों और मध्यम वर्ग पर अपनी कृपा बनाए रखे। ये बहुत गर्व की बात है कि भारत ने एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में 75 वर्ष पूरे किए। उन्होंने कहा कि मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि 2047 में जब भारत की आजादी के 100 साल पूरे होंगे, भारत विकसित भारत के अपने लक्ष्य को पूरा करेगा और ये बजट देश को नई ऊर्जा और आशा देगा। एक देश एक चुनाव के लिए संसद में पेश हुए 129वें संविधान संशोधन बिल पर आज जेपीसी की दूसरी बैठक बुलाई गई है। बैठक संसद के एनेक्सी भवन के मुख्य समिति कक्ष में दोपहर 3 बजे होगी। भाजपा सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली 39 सदस्यीय कमेटी में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल है। विपक्षी सांसदों ने जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाकर 1 साल करने की मांग की है। वहीं जेपीसी को बजट सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन तक अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश करनी है। इंडियन एयरफोर्स आईएएफ के ऑफिसर शुभांशु शुक्ला को नासा के एक्सियम मिशन 4 के लिए पायलट चुना गया है। जल्द ही वह स्पेसएक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को लेकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाएंगे। शुभांशु आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय होंगे। ये मिशन 14 दिन तक चलेगा। इसके तहत रिसर्च की जाएगी। शुभांशु इसरो के मिशन गगनयान के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। मिशन की कमांड पैगी विटसन संभालेंगे। शुभांशु पायलट होंगे। संसद में बजट पेश से एक दिन पहले घरेलू शेयर बाजार हरे निशान पर खुला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 188.11 अंक बढ़कर 76,947.92 अंक पर पहुंचा, जबकि निफ्टी 68.6 अंक चढ़कर 23,318.10 अंक पर पहुंचा। शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे गिरकर $86.64 पर आ गया। मेटा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2021 के मुकदमे को समाप्त करने के लिए $25 मिलियन का भुगतान करने पर सहमति जताई। ट्रंप ने इस मुकदमे में आरोप लगाया था कि यूएस कैपिटल दंगे के बाद उन्हें फेसबुक और इंस्टाग्राम से अनुचित तरीके से सेंसर किया गया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने इस मामले में कानूनी समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यमुना जल विवाद पर आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग पहुंचे। इससे पहले मीडिया से रूबरू होते हुए केजरीवाल ने कहा कि आतिशी और भगवंत मान ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इस मुद्दे को उठाया और उनसे हस्तक्षेप करने के लिए कहा। चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसके बजाय मुझे अपनी आवाज उठाने के लिए नोटिस दिया। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोलते हुए उनकी शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाए। दीक्षित ने कहा कि उन्हें समझ में नहीं आता कि केजरीवाल ने आईआईटी में क्यों पढ़ाई की है। उन्होंने केजरीवाल के बयान को बेतुका बताते हुए आरोप लगाया कि केजरीवाल ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई में धोखा देकर परीक्षा पास की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जापान दौरे पर है। आज उन्होंने क्योटो स्थित जापान की समृद्ध संस्कृति और विरासत का प्रतीक नीजो कॉस्टल का भ्रमण किया और जापानी स्थापत्य कला के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उनके साथ सरकारी अधिकारी मौजूद रहे। वहीं सीएम यादव ने इस बारे में अपने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए लिखा कि ये सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल जापान की भव्यता और समृद्धि को दर्शाता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर भारत का रुख साफ किया है। दिल्ली विवि के एक कॉलेज में कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रवादी नेता है। वैश्विक स्तर पर भारत का प्रभाव बढ़ रहा है। मैं हाल ही में अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में गया था। उन्होंने कहा कि ट्रंप की नीतियां वैश्विक मामलों में अहम बदलाव ला सकती है, लेकिन हमारी विदेशी नीति राष्ट्रहित पर आधारित होगी। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के मंदिरों में वीआईपी प्रवेश को चुनौती देने वाली याचिका पर कोई भी निर्देश देने से इनकार कर दिया है। सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि हालांकि वे याचिका में उठाए गए मुद्दे से सहमत हो सकते हैं, लेकिन यह मामला अदालत के लिए इस संबंध में निर्णय लेने या कोई निर्देश पारित करने के लिए उपयुक्त नहीं है।